सभी बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज अलजेब्रा की, जिसका चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी 2 की हम बात कर रहे हैं, जिसके कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 14.5 की हम बात कर रहे हैं। देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लिखा द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर डे इन मंथ ऑफ जुलाई इट इज अ रेनी डे is 3/4. Two persons whose credibility are 4/5 and 2/3 respectively claims that 15th July was a rainy day. Find the probability that it was really a rainy day. क्या है? कहते हैं पहली बात तो किसी भी दिन रेन मंथ जुलाई में जो है रेन हो रही है उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है। मतलब रेन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कह रहा है 3/4 है। इसका मतलब ना होने की क्या हो जाएगी, निकाल लोगे। ठीक है, तो जरा सोल्यूशन समझिएगा। हमको नहीं मालूम क्या पूछ रहा है। हमने आर मान लिया कि रेन होना है। आर जो है, जो डे है, डे इज रेनी डे, इज रेनी डे। तो उसका होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ आर वो 3/4 है। तो नहीं भी तो हो सकती है ना, 100% तो है नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर डैश अगर निकाले नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो वो है आपकी 1 - 3/4 यानी 1/4। समझ में ये बात तो आ गई। ठीक, अब कहते हैं दो पर्सन है, मान लेते हो ए और बी दो पर्सन है, उनकी क्रेडिबिलिटी मतलब जो कहे वो सही है, वो आपकी 4/5 है और 2/3 है। मतलब 5 बातों में 4 बातें सही कहता है और 3 में से 2 सही कहता है। लगभग परसेंटेज सेम लग रहा है। ठीक है, तो वो है, मतलब कहता है सही कहता है। वो ए की 4/5 है और बी की 2/3 है, और क्लेम करता है कि 15 जुलाई को रेनी डे था, इट वाज। इसका मतलब वो सही बोल रहा है, ये 4/5 है। नहीं भी बोल सकता है, 1/5 हो जाएगा। तो अगर मैं मान लूं कि ए इवेंट है, एक इवेंट हमने ए मान लिया कि फर्स्ट पर्सन स्पीक ट्रूथ, पर्सन स्पीक ट्रूथ, स्पीक्स ट्रूथ हमने कहा, और बी हमने मान लिया कि सेकेंड पर्सन स्पीक्स ट्रूथ। ठीक है, इसको तो पहला जो सही अगर बोलता है तो सही बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है पहले की, सही बोलने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कब, तो क्या कह रहा, रेनी डे है, तो वो 4/5 है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, वो 2/3 है। तो कहते हैं प्रोबेबिलिटी निकालिए रेनी डे था। अब देखो दो ऑप्शन है ना, कि या तो दोनों लोग सही बोल रहे थे या दोनों गलत बोल रहे थे, ये हो सकता है ना। तो हम जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहां होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी कि प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी दोनों सही बोल रहे थे इनटू ये रेनी डे था, अपान टोटल कितना हो सकता है, टोटल ये हो सकता है कि पी ए एंड बी दोनों सही बोल रहे थे और इनटू रेनी डे था, प्लस ये भी हो सकता है कि ए डैश एंड बी डैश दोनों गलत बोल रहे थे और रेनी डे नहीं था। समझ में बात आई कि नहीं आई? ये टोटल तरीके हो गए इसके। अब आप उठा के वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ गया। ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती हैं, क्योंकि आपका सही बोलना हम पर डिपेंड नहीं करता, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो आपको बताया गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर डैश। अब आप वैल्यू रख दो, आपका आंसर भगवान की दया से आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 2/3। और रेन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4।
अपान ए की कितना है 4/5 इंटू 2/3 इंटू 3/4 प्लस नहीं की, अगर ए की सही बोलने की 4/5 है तो गलत बोलने की 1/5, बी के सही बोलने की 2/3, गलत बोलने की 1/3 और रेन होने की 3/4, ना होने की 1/4। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे ये 24/25 वैल्यू आई है, हम कैलकुलेट कर नहीं रहे, अपने आप करेंगे, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट इन एनी अदर वीडियो। नमस्कार।